अध्याय 2 दो ध्रुवीयता का अंत। शीत युद्ध के दौरान विश्व दो खेमों में बट गया था। एक का नेतृत्व पूंजीवादी अमेरिका कर रहा था और एक का समाजवादी सोवियत संघ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एक बड़ी महाशक्ति बनकर उभरा। पूर्वी यूरोप के बहुत सारे देश सोवियत संघ के प्रभाव में आ गए। इन देशों की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था सोवियत प्रणाली पर आधारित थी। इन्हीं देशों को समाजवादी खेमे के देश या फिर दूसरी दुनिया कहा गया। परंतु 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और सोवियत संघ के विघटन को ही दो ध्रुवीयता का अंत कहा जाता है, क्योंकि विश्व में जो दो खेमे थे, एक पूंजीवादी और एक साम्यवादी, इन दो में से एक खेमे का अंत हो गया। सोवियत संघ के विघटन को दो ध्रुवीयता का अंत कहा जाता है। अब विश्व में केवल एक महाशक्ति बच गई, अमेरिका, और सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में नहीं रहा। तो इस अध्याय में हम सोवियत संघ के विघटन के कारण, परिणाम और विश्व पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने ऐसा क्या किया था कि वो विश्व की एक बड़ी महाशक्ति बन गया था। सोवियत संघ की क्या विशेषताएं थी या सोवियत व्यवस्था क्या थी, उन सब के बारे में हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सोवियत प्रणाली की विशेषताओं की। समाजवादी सोवियत गणराज्य 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। यानी सोवियत संघ में 1917 में एक समाजवादी क्रांति हुई। इस क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया। ये समाजवाद के आदर्शों पर आधारित थी। इससे पहले सोवियत संघ में जार नाम के तानाशाह राजा का शासन था। तो 1917 की क्रांति के बाद सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एक बड़ा शक्तिशाली देश बनकर विश्व के सामने आया। अमेरिका को छोड़ दें तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व से कहीं ज़्यादा विकसित थी। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था एक आदर्श अनुकरणीय प्रतिमान थी। यानी विश्व के बहुत सारे देशों ने सोवियत संघ से प्रेरित होकर समाजवाद को अपनाया था। अब सोवियत प्रणाली की क्या विशेषताएं थी या वो कौन सी बातें थी जिससे दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एक बड़ी महाशक्ति बन बैठा। सबसे पहले सोवियत प्रणाली की आर्थिक विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था। सोवियत संघ में समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। यानी उत्पादन के सारे साधन और वितरण के साधन राज्य या सरकार के हाथ में थे। निजी संपत्ति का कोई अस्तित्व नहीं था। यानी किसी भी उत्पादन के साधन पर किसी निजी व्यक्ति का स्वामित्व नहीं था। उत्पादन के सभी साधन सरकार के हाथों में थे। दूसरी विशेषता थी नियोजित अर्थव्यवस्था। योजनाबद्ध तरीके से विकास किया जाता था। यानी आने वाले कुछ वर्षों के लिए योजनाएं बना ली जाती थी और सोवियत संघ में पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल अपनाया गया था। 1928 में पहली बार सोवियत संघ में तेज़ी से औद्योगिक विकास करने के लिए पहली पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी। नियोजित अर्थव्यवस्था की एक और ख़ास बात होती है कि इसमें सरकार ये तय करती है कि उत्पादन कितना होगा और कैसे होगा। तीसरी विशेषता थी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति। बुनियादी आवश्यकताओं का अर्थ होता है कि किसी भी देश के नागरिकों को अपने जीवन के लिए कुछ न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की आवश्यकता होती है, जैसे आवास, रोज़गार, स्वास्थ्य, शिक्षा, बच्चों की देखभाल, बेकारी, बुढ़ापे की अवस्था में पेंशन। इन सारी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सोवियत संघ की सरकार सारे प्रयास करती थी। सोवियत संघ अपने सभी नागरिकों को इन सारी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति कराता था और इस मामले में सोवियत संघ ने विकसित पश्चिमी देशों को भी पीछे छोड़ दिया था। यानी ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों में भी
इस तरीके से सरकारें अपने नागरिकों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाती थी, क्योंकि वहाँ पर पूंजीवाद था। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के मामले में सोवियत संघ विश्व में सभी देशों से आगे निकल गया था, और यही कारण था कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एक बड़ी शक्ति बनकर उभरा। उन्नत उपभोक्ता उद्योग। सोवियत संघ में सभी वस्तुएं सोवियत संघ के अंदर ही बनाई जाती थी, उनका निर्माण किया जाता था। वहाँ का उपभोक्ता उद्योग बहुत उन्नत था। उपभोक्ता उद्योग आत्मनिर्भर था। एक पिन से लेकर कार तक सभी चीज़ों का उत्पादन सोवियत संघ अपने देश में ही करता था। उसे दूसरे देशों से ये वस्तुएं मंगवाने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि इनकी गुणवत्ता या क्वालिटी पश्चिमी देशों के स्तर की नहीं थी, परंतु उपभोक्ता उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर होना ये सोवियत संघ की एक बड़ी सफलता थी, और इस कारण उसे कभी उपभोक्ता वस्तुओं के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। विशाल ऊर्जा भंडार। सोवियत संघ के पास ऊर्जा संसाधनों का भंडार था, विशेषकर पेट्रोलियम संसाधनों का। इन्हीं संसाधनों के बलबूते दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एक बड़ी महाशक्ति बनकर उभरा। पेट्रोलियम के बड़े भंडार थे, कार्बनिक पदार्थों के बड़े भंडार थे सोवियत संघ के पास, और उसी के बलबूते सोवियत संघ ने अपनी अर्थव्यवस्था का इतना विकास किया। उन्नत यातायात एवं संचार प्रणाली। सोवियत संघ की संचार और यातायात प्रणाली बहुत उन्नत थी। उस समय भी, यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद, सोवियत संघ जो एक बहुत बड़ा देश था, उसके दूर दराज के इलाके एक दूसरे से आगमन और संचार की प्रणाली के कारण बहुत अच्छे तरीके से जुड़े थे, और इस बात ने सोवियत संघ के अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये वो सारी आर्थिक विशेषताएं थी जिनके आधार पर सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था ने बड़ी तेज़ी से तरक्की की, और दूसरे विश्व युद्ध के बाद वो समाजवादी खेमे का नेता बन बैठा और अमेरिका के साथ मुकाबला करने वाली एक बड़ी महाशक्ति बना। अब बात करते हैं सोवियत संघ की राजनीतिक प्रणाली की, यानी राजनीतिक व्यवस्था किस तरह की थी। जैसा हमने आर्थिक प्रणाली में देखा समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, उसी प्रकार से शासन प्रणाली भी समाजवादी थी, यानी केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी, एक ही राजनीतिक दल था, साम्यवादी दल या कम्युनिस्ट पार्टी। उसी का पूरे देश पर राज्य था, शासन था। सोवियत संघ या उसके किसी गणराज्य में, सोवियत संघ में उस समय 15 गणराज्य थे। 15 गणराज्य, जैसे आज हमारे भारत में विभिन्न राज्य हैं, उसी प्रकार से सोवियत संघ में 15 गणराज्य थे। तो सोवियत संघ या उसके किसी भी गणराज्य में साम्यवादी दल के अलावा किसी अन्य दल की सरकार नहीं बन सकती थी। दूसरी राजनीतिक विशेषता थी, समाजवादी देशों में नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। समाजवादी राजनीतिक व्यवस्था में लोकतंत्र का अभाव होता है। तो सोवियत संघ में भी ऐसा ही था। समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविज़न सब पर सरकार का एक अधिकार था। सरकार की नीतियों और कार्यों के बारे में चर्चा करने का अधिकार नागरिकों के पास नहीं था। नागरिकों को निजी अधिकार और स्वतंत्रताएं भी नहीं मिली थी। धर्म के स्थान पर भौतिकवाद और नास्तिकता का पाठ पढ़ाया जाता था। तो कुल मिलाकर सोवियत संघ में लोकतांत्रिक अधिकारों का अभाव था, नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता की कमी थी। अत्यधिक शक्तिशाली केंद्र। सोवियत संघ में हालांकि संघवादी शासन था, यानी जहां शासन की दो से अधिक इकाइयां होती हैं, केंद्र सरकार, और स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर अलग सरकारें होती हैं, जैसा कि आप 11th में पढ़ चुके हैं। सोवियत संघ में संघवादी शासन तो था, परंतु केंद्र को असाधारण शक्तियां दी गई थी। जो गणराज्य थे उनके कानून और निर्णयों का अस्तित्व केंद्र की इच्छा पर निर्भर था, यानी गणराज्य अगर कानून बनाते भी थे, निर्णय लेते भी थे, तो
केंद्र की अनुमति से ही वो ऐसा कर सकते थे, केंद्र के विरुद्ध गणराज्य नहीं जा सकते थे। तो इस प्रकार हमने देखा सोवियत संघ दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक बड़ी महाशक्ति कैसे बना, अपनी इन्हीं विशेषताओं की वजह से, खास करके जो आर्थिक व्यवस्था थी जिसने सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को एक बड़ी तेज़ रफ्तार से विकास करने का मौका दिया। तो ये सोवियत प्रणाली की विशेषताएं थी। आपने क्वेश्चन भी किया हुआ है कि अमेरिका और सोवियत संघ की प्रणालियों में क्या अंतर है, या सोवियत संघ की समाजवादी व्यवस्था को अमेरिका की पूंजीवादी प्रणाली से अलग करने वाली 3 विशेषताएं कौन सी